नमस्ते दोस्तों। हमें से अधिकतर लोग किताब तो पढ़ते हैं, लेकिन यदि आपने अगर 300 पन्नों की कोई किताब पढ़ी और कुछ दिनों बाद आपसे कुछ उसमें से पूछा जाए तो आपको याद नहीं रहता कि उसमें क्या लिखा था। क्योंकि किताब पढ़ना और किताब को समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ज़्यादातर लोग किताब को सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन समझदार रीडर किताब के साथ संवाद भी करता है। इसलिए आज की बुक समरी हाउ टू रीड अ बुक के बारे में है, जो मॉर्टिमर जे एडलर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है। तो हाउ टू रीड अ बुक हमें बताती है कि पढ़ने की भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और इस बुक में रीडिंग के 4 लेवल्स को बहुत ही गहराई से बताया गया है, जो उन सभी स्टूडेंट्स और बुक लवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है जो किताबें पढ़ते हैं। तो आज हम समझेंगे रीडिंग के 4 लेवल्स को बहुत ही गहराई से। और अगर आपने इन चारों लेवल्स को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं सीखेंगे, आप किताबों से ज्ञान को निकाल लेना सीख जाएंगे। लेवल 1, एलिमेंट्री रीडिंग अर्थात प्राथमिक पठन, जो कि सबसे पहला लेवल है। एलिमेंट्री रीडिंग वो स्टेज है जहां आप सीखते हैं कि लिखे हुए शब्दों का अर्थ क्या है। जैसे एक बच्चा जब पहली बार पढ़ना सीखता है, ए को ए समझता है और बी को बी समझता है, फिर अल्फ़ाबेट को जोड़कर शब्द को समझता है और उन्हीं शब्दों को जोड़कर वो वाक्य को भी समझता है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग जीवन भर इसी लेवल पर अटके रहते हैं। वे हर शब्द पढ़ तो लेते हैं, लेकिन लेखक क्या कहना चाहता है वो नहीं समझते। उदाहरण के लिए, यदि एक स्टूडेंट डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम यानी कि अनुशासन स्वतंत्रता पैदा करता है के बारे में पढ़ता है, लेकिन असली सवाल ये है कि उसने सिर्फ उस किताब को पढ़ा, लेकिन उसने इसके बेसिक अर्थ को समझने की कोशिश नहीं की। जैसे कैसे, क्यों और इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। तो ऑथर रीडिंग के पहले लेवल में ये बताते हैं कि शब्दों को पढ़ना रीडिंग नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे विचार को समझना ही मीनिंगफुल रीडिंग है। यहीं से दूसरे लेवल की शुरुआत होती है। लेवल 2, इंस्पेक्शनल रीडिंग अर्थात निरीक्षणात्मक पठन। इंस्पेक्शनल रीडिंग बहुत ही पावरफुल स्किल है। इसका मतलब है कम समय में किताब के पूरे सार और टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखकर उसके मुख्य विचार को समझ लेना। जैसे मान लीजिए आपके पास 300 पेजेस की एक किताब है। क्या आपको उसे शुरू से अंत तक पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि यह किताब किस बारे में है, लेखक इस किताब में क्या बताना चाहते हैं और इसके मुख्य चैप्टर कौन कौन से हैं, इसका कौन सा आइडिया सबसे महत्वपूर्ण है। यही इंस्पेक्शनल रीडिंग है। आगे इसे 5 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले किताब के टाइटल को पढ़िए, क्योंकि किसी भी किताब का टाइटल अक्सर आपको किताब किस बारे में है इसका डायरेक्शन देता है। स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप में किताब के कंटेंट को देखिए और चैप्टर्स नेम को भी पढ़िए। इससे आपको उस किताब का रोड मैप मिल जाता है। स्टेप नंबर 3, तीसरे स्टेप में किताब के इंट्रोडक्शन को पढ़िए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में अक्सर लेखक बताते हैं कि यह किताब क्यों लिखी गई है। स्टेप नंबर 4, चौथे स्टेप में किताब की कंक्लूजन को पढ़िए और किताब के अंतिम चैप्टर को भी पढ़िए, क्योंकि वहाँ लेखक अक्सर अपने मुख्य विचार को दोबारा जोड़ता है। नंबर 5, अब पूरी किताब पढ़ने के बाद उसके महत्वपूर्ण हिस्सों को स्कैन कीजिए, जैसे किताब की हेडिंग्स, बोल्ड लेटर्स, डायग्राम्स, समरीज और इम्पोर्टेंट सेक्शंस पर ध्यान दीजिए। ऐसा करना उस किताब का नक्शा अपने दिमाग में बनाना है। इसे इस तरह समझते हैं, जैसे यदि अगर कोई आपको किसी बड़े शहर में छोड़ दे और कहे चलो अब रास्ता ढूंढो, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके पास पहले से उस रास्ते का मैप है तो आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है। ठीक उसी तरह इंस्पेक्शनल रीडिंग आपकी किताब का मैप है। लेवल 3, एनालिटिकल रीडिंग अर्थात विश्लेषणात्मक पठन, यह सबसे महत्वपूर्ण लेवल है। तो अब आप सिर्फ ये नहीं जानते कि लेखक ने क्या लिखा, बल्कि ये समझते हैं कि लेखक वास्तव में कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर आप पैसिव रीडर नहीं रह जाते, बल्कि एक्टिव थिंकर बन जाते हैं। तो पैसिव रीडर का मतलब है किताब को पढ़ते समय सिर्फ शब्दों को देखना और किताब के पन्नों को पलटते हुए आगे बढ़ जाना। लेकिन एक्टिव थिंकर वो होता है जो पढ़ता है, रुकता है, सवाल करता है और अपने दिमाग में जवाब भी खोजता है। इसलिए इस लेवल पर आपको किताब से सवाल पूछना है। सवाल नंबर 1, यह किताब किस विषय पर है और किताब का मुख्य विषय क्या है। सवाल नंबर 2, लेखक का मुख्य तर्क क्या है और लेखक आपको क्या समझाना चाहता है। सवाल नंबर 3,
लेखक किन आइडियाज़ का इस्तेमाल कर रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार सामने आ रहा है। सवाल नंबर 4, क्या लेखक के तर्क मजबूत हैं? क्या उसके पास एविडेंस है? क्या उसकी बात लॉजिकली सही है? नंबर 5, मैं लेखक से कहाँ सहमत हूँ और कहाँ असहमत। यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि अच्छी किताब वो नहीं होती जो आपको हर बात पर सहमति कराए, बल्कि अच्छी किताब तो वो होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। किताब पढ़ते समय ये गलती कभी ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है किताब पढ़ते समय हर सेंटेंस को अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लेना। ऐसा करने से आपकी पूरी किताब तो रंगीन हो जाती है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रहता। इसलिए इससे बेहतर है कि आप जब भी कोई किताब पढ़ें तो सबसे पहले हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसे बंद करके खुद से पूछें कि मैंने अभी इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। फिर उस शब्दों में बोलें या फिर उसे लिख कर देखें। और यदि आप किसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आपने अभी वास्तव में उस चैप्टर को समझा ही नहीं है। लेवल नंबर 4, सिंटॉपिकल रीडिंग, अर्थात एक किताब नहीं बल्कि कई किताबों से जानकारी लेना होता है, और यह बुक रीडिंग का सबसे एडवांस लेवल है। तो सिंटॉपिकल रीडिंग में सिर्फ एक किताब को समझना नहीं है, बल्कि यह है एक ही विषय पर कई अलग अलग किताबों को पढ़कर उनके दृष्टिकोण की तुलना करना और अपना निष्कर्ष निकालना। जैसे मान लीजिए आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं और इस विषय पर आप एक किताब पढ़ते हैं, फिर दूसरी किताब पढ़ते हैं, फिर तीसरी। अब आपका लक्ष्य किसी एक लेखक की बात को मान लेना नहीं है, बल्कि आप तुलना करें, एक लेखक क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है और तीसरा कहाँ अलग सोच रहा है, और किसकी बात प्रैक्टिकल है, किसकी बात एविडेंस पर आधारित है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी आइडियाज़ को मिलाकर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। यही सिंटॉपिकल रीडिंग है। आगे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप सक्सेस के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं। एक किताब कहती है सक्सेस डिसिप्लिन से मिलती है, दूसरी किताब कहती है सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है, तीसरी समझदार रीडर किसी एक किताब को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, पहले वो समझता है। इन सभी आइडियाज़ को जोड़कर किताब को समझने के बाद धीरे धीरे वह अपनी राय बनाना शुरू करता है। और किसी भी किताब को पढ़ने का सही तरीका भी यही है। और अब चारों लेवल्स को दोबारा रिवाइज करते हैं। लेवल 1, एलिमेंट्री यानी शब्दों को समझना। लेवल 2, इंस्पेक्शनल, अर्थात किताबों के सार और मुख्य विचार को समझना। लेवल एनालिटिकल, जो कि बताता है कि लेखक के तर्क को डीपली एनालाइज करें। लेवल 4, सिंटॉपिकल, जो कि कई किताबों के आइडियाज़ को जोड़कर अपनी समझ बनाना होता है। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि किताब को इन चारों लेवल्स पर पढ़ना चाहिए नहीं, क्योंकि हर किताब आपके समय की हकदार नहीं होती। कुछ किताबें सिर्फ जल्दी से स्कैन करने के लिए होती हैं, और कुछ किताबें आपको थोड़ी जानकारी देती है, लेकिन कुछ किताबें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो उन किताबों को सिर्फ पढ़िए मत, उनके साथ बैठिए, उन्हें क्वेश्चन कीजिए, उनके आइडियाज़ को चैलेंज कीजिए, नोट्स बनाइए, दूसरी किताबों से उसे कंपेयर कीजिए, और फिर सबसे ज़रूरी सीख उसे जीवन में लागू भी कीजिए, क्योंकि जिस जिस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं होता वह सिर्फ इन्फॉर्मेशन बनकर रह जाता है। और एक अच्छी किताब सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं होती है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है। अगली बार जब आप कोई किताब खोलें तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे ये किताब ख़त्म करनी है, बल्कि इसलिए खोलें कि मुझे इस किताब से कुछ हासिल करना है। क्योंकि सही रीडर का लक्ष्य किताब को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि उसका लक्ष्य होता है किताब को अपने अंदर उतार लेना। याद रखिए, 100 किताबें पढ़ने वाला कोई व्यक्ति जरूरी नहीं कि 10 किताबों को गहराई से समझने वाले व्यक्ति से ज़्यादा समझदार हो। तो रीडिंग की असली पावर पेजेस की संख्या को गिनने में नहीं है, बल्कि अपनी समझने की गहराई में होती है। इसलिए अगली बार किताब खोलिए तो पहले उसे देखिए, फिर समझिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, और फिर दूसरी किताबों से कंपेयर भी कीजिए, और अंत में बाद अपने जीवन को बदलने के लिए उस ज्ञान का इस्तेमाल भी कीजिए। क्योंकि एक अच्छी किताब आपको इन्फॉर्मेशन देती है, पर एक महान किताब आपकी थिंकिंग बदल देती है। और सही तरीके से पढ़ी गई किताब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।